हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यन हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको गीता नाम की एक लड़की की कहानी सुनाने वाले हैं। गीता ने हमें अपनी एक डायरी भेजी है जिसमें गीता ने अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में एक कहानी लिखी हुई है और आज हम आपको वही कहानी सुनाएंगे। कहानी में बहुत ही मजा आने वाला है, वीडियो को आखिर तक देखें। जिस तरह से गीता ने ये कहानी लिखी है हम आपको सेम टू सेम उसी तरह से सुनाने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में, कहानी शुरू करते हैं। गीता लिखती हैं, हेलो दोस्तों, मेरा नाम गीता है। उम्र है अभी 20 साल की। वो उम्र जब लड़की का बदन थोड़ा थोड़ा खिलने लगता है, जैसे कोई कोमल फूल जो सुबह की धूप में चमकने लगे। मैं गांव से हूँ, वो छोटा सा गांव जहाँ खेतों की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती है और शाम को घर की चौखट पर बैठकर दूर के पहाड़ देखना अच्छा लगता है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, काली हैं जैसे रात का आसमान, और होठ गुलाबी हैं जो मुस्कुराते वक्त थोड़े मोटे हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन मैं तो बस अपनी साड़ी पहनकर घर के लिए काम करती हूँ। कभी कभी आईने में देखकर सोचती हूँ कि ये सब इतना क्यों बदल रहा है। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी जो मेरी जिंदगी की वो दास्तान है जो धीरे धीरे खुलती गई। इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हें बांध लेगा, शायद थोड़ा उत्साह भी देगा, लेकिन अंत तक रुको, क्योंकि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी लगने लगे। चलो शुरू करते हैं। मेरा गांव है हरिपुर, जहां घर घर में ईंटों की दीवारें हैं, लेकिन मेरे घर की दीवारें थोड़ी अलग हैं। पिताजी किसान हैं, सुबह उठते हैं और खेतों की मेंड पर चले जाते हैं, कोई गीत गुनगुनाते हैं। माँ घर संभालती है और बड़ा भाई है, शहर पढ़ने गया हुआ है। मैं बीच में हूँ, घर की लड़की हूँ, लेकिन अब वो उम्र आ गई है जब सबकी नजरें थोड़ी चुभने लगती हैं। एक दिन सुबह की बात है, मैं रसोई में थी। बाहर का आंगन सूना था, सूरज अभी पूरी तरह से निकला नहीं था, बस हल्की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। मैं चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। साड़ी की चोली थोड़ी ढीली थी, क्योंकि रात को धोकर सुखाई थी, और हवा के झोंके से वो हल्का हल्का लहरा रही थी। माँ बाहर कपड़े सुखा रही थी और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैंने पूछा। आवाज में थोड़ी झिझक थी। बाहर से चाचा जी की आवाज आई, पड़ोस के चाचा, जिनका नाम है रामलाल। चाचा वो हमारे खेत के पास ही खेत जोतते हैं और कभी कभी घर आ जाते हैं। गीता बिटिया, खोल दे दरवाजा, तेरे पिताजी को कुछ सामान लाया हूँ। मैंने साड़ी को ठीक किया, लेकिन वो हल्की सी हलचल में फिर लहराई। दरवाजा खोला तो चाचा जी खड़े थे, हाथ में एक बोरा और आंखें थोड़ी नीची, लेकिन नजरें मेरी तरफ। अरे चाचा जी, आइए अंदर, मैंने कहा मुस्कुराते हुए। बोरा रखते हुए उनका हाथ मेरे हाथ से छू गया, बस हल्का सा, लेकिन जैसे बिजली का करंट था। ये क्या लाए हैं? मैंने पूछा। बीज हैं, तेरे पिताजी के लिए, अच्छे वाले। उनकी आंखें मेरी कमर पर रुकी, जहाँ साड़ी की फुदक थोड़ी ढीली थी। मैंने सोचा शायद हवा का कमाल है, लेकिन मन में एक अजीब सी हलचल हुई। माँ ने पुकारा, गीता चाय बना दे चाचा जी के लिए। मैं रसोई में चली गई। पानी उबालते हुए सोच रही थी कि चाचा जी की नजरें इतनी गहरी लगी। चाय देते वक्त उनका हाथ फिर छुआ, इस बार थोड़ा लंबा। बिटिया तू तो बड़ी हो गई है, उन्होंने कहा, आवाज में भारीपन। हाँ चाचा, समय ऐसा ही है, मैंने हंसकर कहा, लेकिन मन में सवाल घूम रहा था, ये क्या चल रहा है। वो दिन बीता, लेकिन शाम को जब पिताजी घर आए तो उन्होंने बताया कि चाचा जी ने खेत में कुछ नया तरीका अपनाया है, बीज बोने का नया ढंग। गीता तू भी देख लेना। तभी मैंने सिर हिलाया, लेकिन चाय देते वक्त उनका हाथ फिर छुआ, इस बार थोड़ा लंबा। साड़ी की आंचल कांधे से सरक गई थी और मैंने उसे ठीक करने के चक्कर में कमर मोड़ ली। तभी चाचा जी फिर आए, इस बार अकेले। पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने पूछा। खेत गए हैं, मैंने कहा। तो मैं इंतजार कर लूं? वो अंदर आ गए, बैठे बैठे बातें करने लगे। गीता तू स्कूल जाती थी ना, अब क्या करती है? उसकी नजर मेरी गर्दन पर थी, जहाँ पसीने की बूंदें चमक रही थी। चाचा कभी कभी किताबें पढ़ती हूँ। बातों बातों में कहा, तेरी कमर कितनी पतली है, जैसे कोई बांस की डाली। मैं हंस दी। चाचा आप तो शायर हो गए। लेकिन मन में वो शब्द गूंज रहे थे। माँ आ गई तो बातें रुक गई, लेकिन चाचा जी जाते वक्त बोले,
कल आना खेत में, मैं तुम्हें वो नया तरीका दिखाऊंगा, बीज बोना सिखा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि पिताजी का काम था। अगले दिन दोपहर का वक्त हुआ था। धूप तेज थी, लेकिन खेत के बीच में छाया थी। मैं साड़ी पहनकर गई, सादा सूती वाला जो पसीने से चिपक जाता है। चाचा जी वहाँ थे, हल लिए। आ गई गीता, देख ये तरीका है, बीज ऐसे बोते हैं, धीरे धीरे गहराई में डालकर। उनकी आवाज में कुछ था, जैसे दोहराहा मतलब। मैंने हंसकर कहा, चाचा मैं तो कभी नहीं बोई, सिखाइए ना। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर हल्की मेंढ पर ले जाकर, उनका हाथ गर्म था, मेरा ठंडा। ऐसे पकड़ो मजबूती से और फिर धकेल दो अंदर। मैंने वैसा ही किया, लेकिन मेरी साड़ी की चोली में पसीना आ गया था और झुकते वक्त वो थोड़ी तन गई थी। चाचा जी की सांसें तेज होने लगी। अच्छा है बिटिया, तू सीख रही है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे गहराई तक जाता है। वो आगे झुके, उनका कंधा मेरे सर से सटा था। मन में डर था, लेकिन उत्सुकता भी। आगे तब दूर से पिताजी की आवाज आई, रामलाल क्या कर रहे हो? चाचा जी पीछे हट गए और बोले, बिटिया को सिखा रहा हूँ। पिताजी हंस पड़े, अच्छा है, घर की बिटिया को भी काम आना चाहिए। वो दिन खत्म हुआ, लेकिन मेरे मन में सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। रात को मैंने डायरी में लिखा उनके बारे में, क्या ये मदद है या कुछ और। समय बीतता गया। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद गांव में एक छोटा सा मेला लगा। नहीं वो घिसा पिटा वाला नहीं, बल्कि हमारे मोहल्ले का अपना, जहां लोग घर के आंगन में इकट्ठा होते हैं, कोई नया बीज लगाकर बांटते हैं। मैं वहां गई, साड़ी में, बाल खुले। चाचा जी भी वहां थे, दूसरे चाचाओं के साथ बातें हो रही थी, हंसी मजाक। अचानक उन्होंने मुझे बुलाया, गीता आना, यहाँ देख, ये नया बीज है। मैं गई, उन्होंने बोरा खोला, अंदर से बीज निकालकर मेरे हाथ पर रखे। छूकर देख कितना सख्त है। उनका हाथ मेरे हाथ के ऊपर रहा। थोड़ी देर आसपास लोग थे, लेकिन वो पल जैसे अकेला था। हाँ चाचा, अच्छा लग रहा है, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज कपकपा रही थी। फिर उन्होंने कहा, इसे बो तो कितनी फसल हो जाएगी, तू कल आना, मैं तुझे सिखाऊंगा। मन में वो कल की कल्पना घूमने लगी। खेत में अकेले वो, और न जाने क्या होगा। रात को सोते वक्त नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं तैयार हुई, लेकिन माँ ने कहा, आज तू घर पर रहेगी, तेरे चाचा साहब आ रहे हैं शहर से। चाचा साहब मतलब पिताजी के वो भाई जो शहर में नौकरी करते हैं। चाचा साहब आए दोपहर को, सूट बूट में। शहर की हवा लगी हुई थी। गीता बिटिया कितनी बड़ी हो गई। उन्होंने गले लगाया, लेकिन उनका गले लगना अलग था, भाई जैसा स्नेह। चाची को याद करो, मैंने कहा, और वो हंसे। तेरी चाची को तो तू भूल गई। शाम को हम सब बैठे। चाचा ने बताई शहर की बातें, वहाँ की नौकरियाँ, पढ़ाई। गीता तू भी आजा, कुछ सीख ले। उनकी आंखें साफ थी, कोई छिपा मतलब नहीं था। लेकिन जब चाचा जी का जिक्र आया तो पिताजी बोले, रामलाल अच्छा आदमी है, खेत में मदद करता है। चाचा साहब ने कहा, हाँ, लेकिन बेटियों को अकेले मत भेजना। मन में कुछ क्लिक हुआ। रात को चाचा साहब के साथ बातें की। उन्होंने मेरी डायरी देख ली। क्या लिखा है? मैंने हंसकर कहा, अपने मन की बातें। उन्होंने पढ़ा और बोला, गीता जिंदगी में स्पर्श आगे लगा होता है, कुछ स्नेह के, कुछ छल के, सावधान रहना। वो रात लंबी लगी, लेकिन सुबह चाचा साहब चले गए। जाते वक्त बोले, मुझे चिट्ठी लिखना है। अब चाचा जी की मुलाकातें बढ़ गई। एक दिन खेत के पास नहर थी, पानी छोड़ने का काम। मैं अपनी खेत में गई थी, क्योंकि पिताजी ने कहा था। चाचा जी भी वहाँ पर थे। नहर के किनारे गीता आई, पानी कैसे छोड़ते हैं। मैं गई, साड़ी को ऊंचा किया, क्योंकि पानी की धार तेज थी। ऐसे पकड़ो, रस्सी को खींचो मजबूती से। उनका हाथ मेरे कंधे पर था। पानी बहने लगा, लेकिन मेरी साड़ी गीली हो गई और चिपक गई। चाचा देखो क्या हो गया है, मैंने शर्माते हुए कहा। वो हंसे, अरे ये तो ठंडा है, आ मैं सुखा दूं। लेकिन तभी गांव का लाला जी आ गया, जो पानी बांटता है। रामलाल क्या कर रहे हो? चाचा जी पीछे हट गए। घर लौटकर मैंने सोचा कि ये सब क्या है। रात को माँ से बात की। माँ, चाचा जी अच्छे हैं? माँ ने कहा, हाँ बेटी, दुनिया में सब लोग अच्छे नहीं होते, तू अपने काम पर ध्यान दे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। एक शाम घर पर कोई नहीं था। पिताजी खेत में, माँ पड़ोस में गई थी। मैं अकेली थी, किताबें पढ़ रही थी। दरवाजा खटखटाया। चाचा जी, गीता तेरे पिताजी को बुलाने आया हूँ। मैंने अंदर आने को कहा। बेटा तू कितनी शांत है, जैसे कोई तालाब का पानी।
उनकी नजरें मेरी आंखों में। चाचा, आप तो कवि हो गए, लेकिन हवा में तनाव था। कल खेत में आना, एक नया पौधा लगाएंगे। मैंने कहा, रात को नींद में सपना आया था, अंत में फूल खिलेंगे। अगला दिन आया, खेत में चाचा जी इंतजार कर रहे थे। आ गीता, ये पौधा लगाते हैं, जड़ें गहरी डालनी पड़ती हैं। मैंने मिट्टी खोदी, हाथ गंदे हो गए। उनका हाथ मेरे हाथ पर, मिट्टी लगी। ऐसे दबाव, नरमी से पौधा लगाया, लेकिन मेरी साड़ी मिट्टी में सन गई। चाचा, अब क्या? वो बोले, घर चल, मैं साफ कर दूंगा। मन डर गया, लेकिन उत्साह भी। घर की तरफ चल पड़े, लेकिन रास्ते में भाई का दोस्त मिला, शहर से आया था। गीता दीदी, क्या हो रहा है? चाचा जी भी चले गए। भाई के दोस्त ने कहा, चाचा जी से सावधान, वो थोड़ा चालाक है। मन में शक हुआ। समय और आगे बढ़ गया। अब चाचा जी की बातें गहरी हो गई। एक दिन घर के पीछे आम का बाग था। फल तोड़ने का मौका था। मैं चढ़ी सीढ़ी पर, साड़ी लपेटकर। चाचा जी नीचे सीढ़ी पकड़कर खड़े थे। चाचा जी बोले, हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। फल गिरा, उनका हाथ मेरी टांगों से छुआ। सॉरी बिटिया। लेकिन आंखों में चमक। नीचे उतारते वक्त सीढ़ी हिली, मैं गिर पड़ी उनके ऊपर। सांसें रुकी, बदन सटा। चाचा, मैं उठी, लेकिन वो पल जैसे आग था। कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कहा, लेकिन जाते वक्त बोले, कल फिर बाग में आना। रात को मैंने फैसला किया, नहीं जाऊंगी। जिंदगी रुकती नहीं। कुछ दिनों बाद गांव में एक समस्या आई। खेतों में कीड़े लग गए, सब परेशान। चाचा जी ने सलाह दी, मैं एक नई दवा लाया हूँ, मैं लगा दूंगा। पिताजी ने मुझे शहर की दुकान पर भेजा। वहाँ चाचा साहब मिले, जो छुट्टी पर आ गए थे। गीता, चल, मैं तेरे साथ चलूं। रास्ते में बातें होती रही शहर की। तू क्या करना चाहती है जिंदगी में? पढ़ना, माँ बाप का नाम रोशन करना। घर आकर दवाई लगाई। चाचा जी भी आए, लेकिन चाचा साहब की मौजूदगी में वो चुप रहे। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया और डायरी लिखना। चाचा जी की मुलाकातें कम हुई, क्योंकि मैं बहाना बना लेती थी। एक दिन पिताजी बीमार पड़े। नहीं, बीमार नहीं, बस वो थोड़ा थक गए थे। मैंने देखभाल की। चाचा जी आए, लेकिन माँ ने रोका। बिटिया संभाल रही है। अब कहानी का वो मोड़ आ गया जो सब बदल देगा। आधी रात को दरवाजा खटखटाया। मैं उठी, देखा चाचा जी हैं। क्या हुआ चाचा? तेरे पिताजी को बुला, खेत में समस्या आ गई है। चाचा, पिताजी आ जाएंगे। लेकिन वो पास आ गए, हाथ बढ़ाकर। बिटिया, तू समझती नहीं है। मन धड़का, सीखने को हुई। बल्कि भाई घर आ गया शहर से अचानक। क्या हो रहा है यहाँ? चाचा भी भाग खड़े हुए। भाई ने सब सुना, पिताजी को बताया। अगले दिन पंचायत हुई। चाचा जी ने माफी मांगी। मैंने गलती की, बस मदद करना चाहता था। लेकिन सब जान गए। गांव ने उन्हें समझाया, मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। लेकिन चाचा जी खुद एक बीमारी से जूझ रहे थे, मन की बीमारी, जो उन्हें वैसा बना रही थी। डॉक्टर ने इलाज किया और वो बदल गए। कुछ महीने बाद वो फिर से सिर झुकाकर, गीता बिटिया, माफ कर दो, मैं अब ठीक हूँ। मैंने साफ किया, और कहानी का वो बीज जो हमने बोए थे, वो फसल लहराई। चाचा जी अब सच में मदद करते हैं, बिना किसी छल के। मैंने पढ़ाई की, शहर गई, लेकिन गांव लौटकर सोचती हूँ, जिंदगी में कितना संघर्ष है। स्नेह के लिए छल नहीं, बातें ही काफी होती हैं। अंत में सब अच्छा होता है। अब तुम बताओ, कैसी लगी ये कहानी? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जो गीता ने हमें भेजी थी? और हमने आपको जो कहानी सुनाई है, वो एक गीता नाम की लड़की की कहानी है। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।